बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। फॉर द मैट्रिसेस ए बी सी, हमें ए बी और सी मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है। क्वेश्चन 1 है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज का हमारे पास मतलब ये होगा कि हम कॉलम को चेंज कर देते हैं रो में। ठीक है, या रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, ए बी का होल ट्रांसपोज है, यानी पहले ब्रैकेट में ए बी को सॉल्व करना पड़ेगा। हमने ए और बी ले लिया, ए की वैल्यू पुट की जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, बी की वैल्यू पुट की जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब वही पुराना मेथड है हमारा कि हमने अब मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। 1 1 ज़ार 1 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 3 3 ज़ार 9, 2 1 ज़ार 2 माइनस के साथ, 5 3 ज़ार 15 माइनस के साथ, 1 ज़ार 2 और ज़ीरो को किसी के साथ भी करें तो ज़ीरो आता है, प्लस माइनस माइनस, 2 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस, 0 5 ज़ा 0। ठीक है, तो 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10, 15 में 2 प्लस करेंगे तो 17, क्योंकि दोनों तरफ कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो हम इसको प्लस करेंगे, लेकिन साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है। 2 में माइनस 0 करेंगे तो 2, 4 में माइनस 0 करेंगे तो 4। ये हमने ए बी का क्या निकाला है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी इनको हमने दोनों की प्रोडक्ट निकाली है। अब हम इन्हें इसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो -10 -17 2 4 का हमने ऊपर ट्रांसपोज लेना है, तो हम ऊपर टी लिख देंगे। ठीक है, स्मॉल टी। तो अब देखें, हमने कॉलम को रो में चेंज करना है। कॉलम ये है ना, तो हम -10 ऐसे लिखेंगे, और 2 कॉलम में था तो ये रो में चला गया। इसी तरह -17 कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम इसको इधर लिखेंगे, और 4 को ये कॉलम में था तो ये रो में आ गया, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड निकाल लिया, अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड में हम पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम बी का ट्रांसपोज लेंगे, बी की वैल्यू लिखी, उसका ट्रांसपोज लिया। तो फर्स्ट रो को हमने क्या कर दिया, फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट रो में चेंज कर दिया, सेकंड कॉलम को हमने सेकंड रो में चेंज कर दिया। इसी तरह अब हमने किसका ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज लेंगे, ऊपर क्या लिख देंगे, मैट्रिक्स के बाय टी लिख देंगे, स्मॉल टी। फर्स्ट रो को हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट रो में चेंज कर दिया। फिर इसी तरह सेकंड कॉलम को हमने सेकंड रो में चेंज कर लिया। 3 0 ऐसे था, अब हमने ऐसे लिख दिया, यानी वर्टिकल में था, हमने हॉरिजेंटल में लिख दिया। ठीक है, अभी हमारे पास बी का ट्रांसपोज ये आया है, ए का ट्रांसपोज ये आया, दोनों की वैल्यू लिख ली। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ये देखें यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया गया। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। उसी तरह करेंगे, 1 1 ज़ार 1 माइनस के साथ, 3 3 ज़ार 9 माइनस के साथ, 2 1 ज़ार 2 और 3 0 ज़ार 0। फिर क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 माइनस के साथ, 5 3 ज़ार 15 माइनस के साथ। फिर इसी तरह 2 2 ज़ार 4 और ये 0 आ जाएगा। तो अब देखिए 9 और 1 कितने हो जाएंगे, -10 2 और ये -17 और ये 4 आ जाएगा। तो इस तरह लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास कि बी सी का होल ट्रांसपोज लेना है, जो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो वैसे ही है क्वेश्चन, सिर्फ हमने चेंज कर दिया है कि बी सी आ गया, वहाँ ए बी था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, बी सी हमारे पास है, उसका होल ट्रांसपोज है। तो पहले बी सी को सॉल्व करेंगे, बी सी, बी की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ये यहाँ पे। तो ये मेथड मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि 1 को -2 से करना है, फिर 2 को 3 से करना है, और दरमियान में साइन प्लस का, फिर 1 को 6 से करना है, और 2 को 9 से करना है, और दरमियान में साइन किसका आएगा, प्लस का। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ार 2 माइनस के साथ, 3 2 ज़ार 6 6 1 ज़ार 6 9 2 ज़ार 18 माइनस के साथ, 3 2 ज़ार 6। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 5 3 ज़ार 15 माइनस के साथ, 6 3 ज़ार 18 माइनस के साथ, 9 5 ज़ार 45 प्लस के साथ। क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो बी सी की वैल्यू हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी। अब हमने होल का ट्रांसपोज लेना है ना, तो फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाला स्टेप मैं बता रही हूँ। और फिर हमारे पास जो सेकंड कॉलम है वो क्या हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा रो में, ये यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारी ये वैल्यू आई है। अब हमने देखना है कि राइट हैंड साइड की भी ये वैल्यू आती है या नहीं। तो पहले हमें सी का ट्रांसपोज लेना है, फिर हमें बी का ट्रांसपोज लेना है। तो पहले हम सी का ट्रांसपोज लेते हैं। सी की वैल्यू लिखिए, उसका अब हम ट्रांसपोज लेंगे। तो फर्स्ट अब देखिए -2 3 ऐसे था, अब हमने इस वर्टिकल में, अब हमने इसको हॉरिजेंटल में लिख दिया। 6 - 9 वर्टिकल में था, हमने इसको हॉरिजेंटल में, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, वो भी ऐसे कि ये 1 2 ऐसे था हॉरिजेंटल में, हमने इसको वर्टिकल में लिख दिया। -3 - 9 हॉरिजेंटल में था, तो हमने इसको वर्टिकल में लिख दिया, ठीक है। ऐसे कर लें या ऐसे कर लें कि इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे, दोनों ही मेथड ठीक होंगे, ठीक है। अब हमारे पास सी का ट्रांसपोज ये था, बी का ट्रांसपोज ये था, ठीक है। तो हम -2 को 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1 से करेंगे और 3 को 2 से करेंगे, ठीक है। फिर -2 को -3 से करेंगे, फिर 3 को -5 से करेंगे, ठीक है। फिर 6 को 1 से करेंगे, फिर -9 को 2 से करेंगे, फिर 6 को -3 से करेंगे और 9 को 5 से करेंगे माइनस के साथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 माइनस के साथ, 3 2 6, 3 2 6 और 5 3 15 माइनस के साथ, 6 1 6 और 9 2 18 माइनस के साथ, और 6 3 18 माइनस के साथ, 9 5 45 प्लस के साथ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और आप यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें गिवन था बी सी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, हम वो भी लिख सकते हैं, वो भी हमारा ठीक होगा, ठीक है। आपने ट्रांसपोज में सिर्फ ये करना होता है कि अगर फर्स्ट कॉलम है तो आप उसको चेंज कर देते हैं फर्स्ट रो में, ठीक है। और अगर हमारे पास, अगर हम ऐसे देखें कि हमारे पास फर्स्ट रो है तो हम उसको चेंज कर देते हैं फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।